लैंड रोवर वर्ल्ड की सबसे फेमस, सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस और बेस्ट लुकिंग एसयूवीज में से एक बनाते हैं, जो कि पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। और इस ब्रांड के बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि आपको शायद ही पता हो, तो आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं। फैक्ट नंबर 1 है कि आज जो हम मॉन्स्टर ट्रक वाला कंसेप्ट देखते हैं, जिसमें आपको बड़े बड़े पहिए मिलते हैं, आपको बहुत ही बड़ी ऑफ रोडिंग मिलती है और बहुत ही बड़ा साइज मिलता है। इस वाले कंसेप्ट की शुरुआत लैंड रोवर ने 1950s में की थी, आज से 70 साल पहले, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और ये वो चाहते नहीं थे करना, उन्हें करना पड़ गया, क्योंकि ब्रिटेन के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक मिनिस्टर ने लैंड रोवर के चीफ को कहा कि ऐसी गाड़ी बनाओ जो कि पत्थरों पे तो चली पाए, साथ ही में जो दलदल वगैरह है उसे भी पार कर पाए। तो फिर इस कंपनी के डिजाइनर्स ने दिमाग लगाया कि जो ट्रैक्टर है उसमें आपको बड़े बड़े पहिए मिलते हैं और वो आसानी से किसी भी दलदल को पार कर पाता है, तो क्यों ना हम ट्रैक्टर के साइज के पहिए अपनी गाड़ी में डाल दे, जिससे कंपनी वाले भी खुश क्योंकि कंपनी का खर्चा नहीं हुआ एक नई गाड़ी बनाने में। जो आर्मी की चीफ है वो भी खुश क्योंकि उन्हें बढ़िया गाड़ी मिल गई जो कि दलदल पे चल पा रही है, और साथ ही में पूरी दुनिया में लैंड रोवर का नाम हो जाएगा। तो यही कंपनी ने किया और सबको बहुत ही पसंद आया। और शुरुआत में तो ये वाला ऑप्शन सिर्फ आर्मी के लिए था, लेकिन बाद में नॉर्मल लोगों ने लेना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें बहुत ही कूल लगा ये वाला ऑप्शन कि हमारी गाड़ी में भी बड़े बड़े पहिए हो तो हम भी कहीं पे भी जा पाएंगे। तो ब्रिटेन के आर्मी चीफ की डिमांड तो पूरी होगी, खुश हुआ। उनको एक ऐसी गाड़ी मिल गई जो कि आसानी से दलदल पे चल पाएगी। और साथ ही में उसके बाद एक और अंकल जी आते हैं जिनका नाम है कर्थ बर्टसन, बाहर के बहुत ही अमीर आदमी थे। तो उन्होंने लैंड रोवर से एक ऐसी गाड़ी का डिमांड किया जिसमें आपको पहियों की जगह जो टैंक के ट्रैक्स होते हैं वो आपको मिलते हैं, जिससे इस गाड़ी को पहाड़ों पे या फिर दलदल में क्या किसी और गाड़ी पे भी चढ़ा पाए, जो कि और कूल ऑप्शन है। और ये भी लैंड रोवर ने इंप्लीमेंट किया जो कि और बहुत ही कूल लगा। और ये भी इनिशियली सिर्फ काफी कम लोगों के लिए बनाया था, लेकिन बाद में लोगों को ये भी बहुत ही पसंद आया, तो लैंड रोवर ने इसका भी एक ऑप्शन निकाल दिया जिसका नाम था कर्थ बर्टसन वर्जन, जिसमें आपको अपनी गाड़ी के पहिए की जगह आपको टैंक के ट्रैक्स मिलते हैं जो कि काफी बढ़िया होते हैं और काफी महंगे भी आते हैं। तो सोचो पहले ये गाड़ी इतनी बढ़िया थी, इतनी बड़ी सी थी, साथ ही में आपको टैंक के ट्रैक्स मिल जाए तो कितनी और बढ़िया लगेगी। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जैसे लैंड रोवर ने अपने कस्टमर्स को सुना और अपनी गाड़ियों में ऑल्ट्रेशन करे ताकि कस्टमर्स को पसंद आए, तो मारुति भी क्या अपने कस्टमर्स की सुनेगी। और मेरी एडवाइस है मारुति को कि अपनी एस्प्रेसो में एक W16 इंजन लगा दो बुगाटी वाला, और साथ ही में टैंक्स वाले ट्रैक लगा दो ताकि ये गाड़ी वर्ल्ड की बेस्ट एसयूवी बन जाए। लैंड रोवर के फाउंडर का नाम था विल्क्स ब्रदर, जो कि उस टाइम की काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे दोनों भाई। और उन्होंने जो पहली गाड़ी डिजाइन करवाई थी उसमें जो स्टीयरिंग व्हील था बीच में था, और इसका रीजन नहीं पता अभी तक कि ऐसा क्यों करवाया था, कि या तो इससे कॉस्ट कटिंग होती है, या तो इससे ऑफ रोडिंग बढ़िया होती है, या फिर ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो इस सेंटर वाले स्टीयरिंग व्हील का जो एग्जैक्ट रीजन है वो तो अभी तक नहीं पता, लेकिन काफी लोग कह रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग ही था, क्योंकि उस टाइम में यूरोप में काफी कंट्रीज में लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स थी और काफी कंट्री में राइट हैंड ड्राइव कार्स थी। तो इसलिए लैंड रोवर के फाउंडर ने कहा कि लेफ्ट हैंड छोड़ो राइट हैंड छोड़ो, हम बीच में डाल देते स्टीयरिंग व्हील, तो कोई लेफ्ट राइट का पंगा ही नहीं है, बीच में होगा स्टीयरिंग व्हील, सारी कंट्रीज में सेम प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगी और सारी कंट्रीज में हम पैसे कमाएंगे। अब अगर आपको पता हो कि डिफेंडर नाम की एक गाड़ी आती है जो कि इंडिया में भी काफी फेमस है और बाहर भी, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए प्राइमरली बनी है, और इसके आपको 2 डिफरेंट वर्जन मिलते हैं जो कि 90 वाला है और 110 वाला है। जो 90 वाला है उसमें आपको 3 दरवाजे मिलते हैं, और जो 110 वाला है उसमें आपको 5 दरवाजे मिलते हैं, जो कि सही है, काफी गाड़ियों में आता है। लेकिन उस टाइम में आज से 40-50 साल पहले जो इस कंपनी का प्राइमरी रीजन था 110 वाले वर्जन को निकालने का, वो था पैसे बचाना, क्योंकि उस टाइम में बसेस पे कम टैक्स लगता था एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिविलियन गाड़ियां। तो लैंड रोवर के फाउंडर्स ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम डिफेंडर का एक बड़ा वर्जन बनाएं जिसका नाम होगा 110, जिसमें 12 बंदे की बैठने की जगह हो, और इस गाड़ी की जो क्लासिफिकेशन होगी वो बस की तरह होगी, लेकिन नॉर्मल लोग इस्तेमाल कर पाएंगे ताकि इस गाड़ी में टैक्स कम लगे और सबको मजा आए डिफेंडर लेने का। तो ये स्ट्रैटेजी काफी काम में आई और काफी लोगों ने खरीदा भी। तो भाई एक बात तो मानने वाली है, जो लैंड रोवर के फाउंडर है काफी बढ़िया दिमाग वाले थे, हर जगह पैसे बचाए। पहले तो स्टीयरिंग व्हील बीच में डाल दिया, फिर जो गाड़ी उसे बस की तरह सेल करा। पर अब इस कंपनी की स्ट्रैटेजी एकदम उल्टी है, जहाँ पे पहले पैसे बचाने पे फोकस था, अब पैसे लगवाने पे फोकस है कस्टमर का। तो कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ियां बहुत ही मस्त है। आज जो हम लैंड रोवर की कार्स देखते हैं उनका जो प्राइमरी फोकस है वो है लग्जरी पे और काफी बढ़िया लुक्स पे और काफी बढ़िया ऑफ रोडिंग पे। लेकिन आज से 50 साल पहले जो इस कंपनी का मेन फोकस था वो है मिलिट्री की गाड़ियों पे, जहाँ पे ऐसी गाड़ी बनाना जो कि जंग में जाए और जंग जीत के आए। और इसलिए इस ब्रांड ने बहुत ही सारी आज तक मिलिट्री के लिए गाड़ियां बनाई हैं। जैसे इस ब्रांड ने आज से कुछ साल पहले एक गाड़ी बनाई थी जिसका नाम था 110 फॉरवर्ड कंट्रोल, जो कि एक कैनन को खींचने के लिए बनी थी गाड़ी, जिस कैनन का वेट था 4200 किलो। पर इस गाड़ी को बनाने का प्राइमरी फोकस ये नहीं था, प्राइमरी फोकस था हमवी का मजाक उड़ाना, क्योंकि हमर की हमवी उस टाइम में काफी बढ़िया गाड़ी थी यूएस मिलिट्री में, जिसमें आपको 3700 किलो की टोइंग कैपेसिटी
मिलती थी। तो ब्रिटेन ने सोचा हम ऐसी गाड़ी बनाएंगे जिसमें हमर से भी बढ़िया टोइंग कैपेसिटी होगी। तो उन्होंने ये वाली गाड़ी बनाई जिसमें आपको 4200 किलो की टोइंग कैपेसिटी मिलती थी। लेकिन अगर आप तब भी देखें तो हमर ज्यादा सक्सेसफुल थी मिलिट्री में। तो इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप है ऐसे रहा होगा। और भाई क्या हाल चाल। जहाज चौड़ा हो रहा था अपनी 3500 किलो की टोइंग कैपेसिटी में, लेकिन मेरे पास 4200 किलो की है। तो क्या उखाड़ लिया तूने 4200 किलो की टोइंग कैपेसिटी रख के? कुछ नहीं उखाड़ पाया तू। पर अगर आपको कुछ उखाड़ना है लाइफ में तो कारवासल को सब्सक्राइब कर लो। 24.5% लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, तो 75% में आने वाले सब्सक्राइब कर दो ताकि हम बहुत ही जल्दी ग्रो हो। और सेकंड, इस ब्रांड की जो मिलिट्री एसयूवी थी वो एकदम डिफेंस पर्पस के लिए नहीं थी, बस एक्सपेरिमेंट था जिसमें इस ब्रांड ने अपनी पहले वाली डिफेंडर 90 में आसपास हवा के बैग लगा के और साथ ही में एक प्रोपेलर लगा के और एक रडर लगा के उसे फ्लोटेशन वाली गाड़ी बना दिया, जो कि एक्सपेरिमेंट कामयाब भी था लेकिन उसका सेंसिबल यूज कुछ आया नहीं, तो इसलिए उसे कंटिन्यू नहीं करा। लेकिन काफी काम की गाड़ी है, तो अगर आपको ऐसे नदियों वदियों में घूमना है तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। बाकी और कुछ काम नहीं है इसका। अब हम आते हैं इस ब्रांड के सबसे फेमस एस्पेक्ट पे, जो कि है रेंज रोवर। और जो रेंज रोवर और लैंड रोवर सेम चीज नहीं थी, काफी अलग अलग थी, लेकिन बाद में सेम हुई। तो रेंज रोवर की शुरुआत 1950s 1960s में हुई थी रोवर कंपनी के द्वारा, जो कि एक और ब्रिटिश कंपनी थी जिसका एम था एक ऐसी एसयूवी बनाना जो कि लैंड रोवर से भी बड़ी हो, जिसमें आपको बढ़िया कंफर्ट मिले और आपको बढ़िया टेक्नोलॉजी मिले। तो इस एम को रख के इस ब्रांड ने थोड़े बहुत प्रोटोटाइप बनाए, थोड़ी बहुत गाड़ियां बनाई, लेकिन सारी कुछ बढ़िया बनी नहीं और इसलिए इस ब्रांड ने खत्म कर दिया आइडिया। और फिर 1966 में दोबारा लाई इस आइडिया को और इस पे मेहनत से काम किया। और फिर 1970 में ऑफिशियली रोवर कंपनी ने रोड रोवर को लॉन्च किया, जो कि इस ब्रांड की पिनिकल एसयूवी थी जिसमें हमको बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट फीचर्स और बेस्ट लुक्स मिलती थी। और इनिशियली 1970 में ये वाली एसयूवी सिर्फ 3 डोर वाले फॉर्मेट में आई और उसके बाद 1981 में इसका 5 डोर वाला फॉर्मेट लॉन्च हुआ, जो कि और फेमस हुआ और लोगों ने खरीदा इसे। अगर आपको रेंज ओवर विलार बताओ, जो कि वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट लुकिंग एसयूवी मानी जाती है और मुझे बहुत ही पसंद है, पर आपने शायद ये सोचा हो कि जो विलार है उसका मतलब क्या होता है। विलार तो सुना नहीं आज तक। तो विलार नाम आता है 1970 में, जहाँ पे जो रोवर कंपनी थी जिसने रेंज ओवर या फिर रोड रोवर को बनाया था, उसकी जो पहली 25 गाड़ियां थी उन्हें एकदम डिस्क्रीट रखने के लिए इस ब्रांड ने इसका नाम विलार रख दिया था, ताकि लोगों को पता ना चले क्या गाड़ी बन रही है। तो वहां से वे जेला ने इस ब्रांड को 50 साल बाद उठाया और अपनी एक नई गाड़ी बना दी, जो कि वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट लुकिंग एसयूवी बन गई है और बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। अब हम आते हैं इसके पैची इतिहास के बारे में, या फिर इसने क्या क्या स्ट्रगल की ये कंपनी ने, क्योंकि कुछ ज्यादा ही करे है, क्योंकि काफी बार ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी लेकिन बच गई। तो 1994 में BMW ने रोवर कंपनी को एक्वायर किया था, जिसमें इस ब्रांड को 2 कंपनी के टाइटल मिल गए, जो कि लैंड रोवर और रोवर मोटर्स, जो कि दोनों सही गाड़ियां थी। फिर इस ब्रांड को अगले 6 सालों में BMW ने चलाने की कोशिश करी लेकिन चल पाया नहीं, और फिर इस ब्रांड को अलग अलग कर दिया, मतलब लैंड रोवर को और रोवर को अलग कर दिया, और लैंड रोवर को 2000 में फोर्ड को बेच दिया, मतलब 2000 रुपए में नहीं, सन 2000 में फोर्ड को बेच दिया। और फिर 2006 में जो रोवर कंपनी है उसे भी फोर्ड को बेच दिया, ताकि फोर्ड रेंज रोवर वाली लाइनअप को और एक्सटेंड कर पाए आगे। लेकिन उसके बाद फिर 2008 में फाइनेंशियल क्रैश आ गया, जिसमें लोगों के पास पैसे नहीं थे इतनी महंगी गाड़ी लेने को और साथ ही में इतनी बढ़िया गाड़ी लेने को भी। तो इसलिए फिर टाटा ग्रुप आया बीच में, और टाटा ग्रुप ने JLR को एक्वायर कर लिया फोर्ड से, और फोर्ड के CEO ने कहा कि आप हम पे एहसान करें, ये कंपनी हमसे लेके। और उसके बाद इस ब्रांड ने टाटा मोटर्स की लीडरशिप के अंदर काफी बढ़िया गाड़ियां लॉन्च करी, फॉर एग्जांपल रेंज ओवर इवोक, डिस्कवरी स्पोर्ट या फिर विलार, और बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल कंपनी बनी और आज पूरी दुनिया जानती है इस कंपनी को। जो रोवर कंपनी की हम बात करें और उनकी जो गाड़ी थी जिसका नाम था रेंज ओवर, उसके जो डिजाइनर थे उनका नाम था चार्ल्स एस कोच, और वो एक जेट फाइटर इंजन के डिजाइनर थे। तो उन्होंने अपना जो जेट फाइटर इंजन वाला दिमाग है इस वाली गाड़ी में डाला, ताकि इस गाड़ी में आपको पिनिकल टेक्नोलॉजी मिले और आपको पिनिकल फीचर्स मिले, जो कि किसी और एसयूवी में ना आते हो पूरी दुनिया में। और जो लास्ट फैक्ट है, और मैं मानता हूँ कि सबसे अमेजिंग फैक्ट है, वो ये है कि जब रेंज ओवर पहली वाली लॉन्च हुई थी तो उस टाइम की वर्ल्ड की पहली एसयूवी थी जिसमें आपको एयर सस्पेंशन मिलती थी, आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता था, और साथ ही में आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता था, जिससे इस गाड़ी का वेट कम रहता है और साथ ही में स्ट्रेंथ बढ़ती है। और आज तक एसयूवी वाले वर्ल्ड में किसी ने ये वाले फिगर सुने भी नहीं थे, और रेंज ओवर थी पहली गाड़ी जिसमें आपको ये सब मिलता था। तो बहुत ही ज्यादा एडवांस गाड़ी थी, और इसलिए इस गाड़ी को उस टाइम में फ्रांस के लूवरे में रखा गया था एक टेक्नोलॉजिकल मास्टरपीस के तौर पे। तो इस ब्रांड का कुछ ज्यादा बढ़िया इतिहास है, कुछ ज्यादा अकॉम्प्लिशमेंट करी है, अब थोड़ा फिर भी कम है। और अगर आपको ऐसे कोई और फैक्ट देखने हैं किसी और कंपनी में, तो कारवसल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम ऐसी और वीडियोस बना पाए।